कि हजामा के ज़रिए से कान का दर्द भी ठीक होता है और कान की ज़्यादा अरसा तक सफाई ना करने से भी ये दर्द होता है। बाज़ औक़ात नहाते वक्त या कान में पानी चले जाने की वजह से भी ये दर्द हो जाता है। कान में शदीद खुश्की और ख़ारिश की वजह से भी ये दर्द हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कान का दर्द। कान के दर्द की अलामात, असबाब और इसका इलाज और इसके हजामा के पॉइंट्स। एक बात मैं वीडियो के शुरू में बता दूं कि हजामा के ज़रिए से कान का दर्द भी ठीक होता है और बाज़ बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग हज़रात के कान में शाई की आवाज़ें या घंटियों की आवाज़ें महसूस होती हैं और वो इससे बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं, घबराहट महसूस करते हैं। तो उसका इलाज मेरे प्यारे भाइयों, हजामा का जो नंबर है 110 नंबर हजामा पॉइंट, ये अगर लगवा लिया जाए तो अल्लाह के फ़ज़ल से ये आवाज़ें आना बिल्कुल बंद हो जाएंगी। लेकिन हजामा के जो कान के दर्द या कान के तमाम इश्यूज़ के लिए जो हजामा के पॉइंट लगते हैं वो मैं वीडियो के आखिर पे बताऊंगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आते हैं कान के दर्द के अलामात, असबाब और इलाज की तरफ। नाज़रीन मोहतरम, रुतूबात और सर्दी की ज़्यादती से आसाब पर दबाव पड़ने से कान में दर्द होता है। लेकिन जब आसाब में सोजिश बढ़ जाए तो खारिश और फिंसियाँ भी पैदा हो जाती हैं। बाज़ औक़ात कान के दर्द की वजह से सर, आँख, नाक और मुंह में भी दर्द शुरू हो जाता है और कभी तो रुतूबात में ताफ़न पैदा होकर वरम भी हो जाता है। और अगर कान के दर्द का बर वक्त और सही इलाज ना किया जाए तो कान में पीप और कीड़े भी पैदा हो जाते हैं। ये सारी अलामात अक्सर दाएं कान में होती हैं। बाज़ दफ़ा कान में शदीद दर्द होने की वजह से इसकी ठेसें कान के अतराफ़ और ऊपर के तमाम हिस्से को भी परेशान करती हैं। इसके असबाब ये हैं कि बाज़ औक़ात सख्त सर्दी की वजह से भी कान में दर्द हो जाता है और कान में ज़ख़म या फिंसी की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। कान में शदीद खुश्की और ख़ारिश की वजह से भी ये दर्द हो जाता है। बाज़ औक़ात नहाते वक्त या कान में पानी चले जाने की वजह से भी ये दर्द हो जाता है और कान की ज़्यादा अरसा तक सफाई ना करने से भी ये दर्द होता है। क्योंकि ये असाबी उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है तो ऐसे मरीज़ के लिए असाबी ग़िज़ाएँ बंद होगी। कौन सी असाबी ग़िज़ाएँ हैं? स्क्रीन के ऊपर आप असाबी ग़िज़ाएँ देख रहे हैं। इसमें असाबी उज़लाती और असाबी गुद्दी, असाबी उज़लाती और असाबी गुद्दी ग़िज़ाएँ मरीज़ पे बंद होंगी। मरीज़ जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेगा वो हैं 2 नंबर और 3 नंबर, यानी उज़लाती, असाबी और उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाओं का वो इस्तेमाल करेगा और 4 नंबर ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल कर सकता है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। नाज़रीन मोहतरम, ऐसा मरीज़ रोग़न मुसक्कन इस्तेमाल करे। रोग़न मुसक्कन क्या है, ये स्क्रीन के ऊपर आप चलता हुआ देख भी रहे हैं। आपने भंग 6 तोले लेनी है, रतन जोत 10 तोले लेनी है, लहसुन 10 तोले और सरसों का तेल 1 किलो। पहली तमाम अशिया जो कोप करके तेल में जला दें। फिर ये तेल साफ़ करके ड्रापर में डालकर बवक्त ज़रूरत 2-3 कतरे डालने से ही मरीज़ को सुकून आ जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, अब आते हैं हजामा के पॉइंट्स की तरफ। मरीज़ को 1 नंबर, 55 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर ये पॉइंट लगवाएं। ये स्क्रीन पे जो चार्ट आप देख रहे हैं, एक 55 के साथ ही कंधे के ऊपर देखें तो 20 नंबर और दूसरे कंधे की तरफ 21 नंबर पॉइंट बनता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो कान की बैक साइड पे जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था 110 नंबर और 32 नंबर, 43 नंबर, 44 नंबर, 104 नंबर, 105 नंबर और 37 और 38 नंबर पॉइंट लगवाए जाएं। ये स्क्रीन के ऊपर आप नक्शा चलता हुआ देख रहे हैं। अगर ये नक्शा साफ़ ना हो तो आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हजामा पॉइंट नक्शा लिखेंगे तो ये आ जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्त, अपने भाई हजामा थेरापिस्ट हकीम अब्दुल मन्नान को इजाज़त दीजिए। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।